कहते हैं प्यार अक्सर वहीं होता है जहां हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा जब वो प्यार किसी ऐसे से हो जो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। ये कहानी है आरव और सिया की, बचपन के दो दोस्त और आरव की खामोश मोहब्बत की। लेकिन इस कहानी में सब कुछ उतना सीधा नहीं जितना लगता है। आरव और सिया पहली बार तब मिले जब वो दोनों तीसरी क्लास में थे। आरव शर्मीला और चुप रहने वाला लड़का, जबकि सिया हमेशा शरारतों में लगी रहती। वो दिन था जब आरव की नई पेंसिल बॉक्स गुम हो गई थी। क्लास के सारे बच्चे हंस रहे थे। सिया उसके पास आई और बोली, क्यों परेशान हो, चलो मेरी पेंसिल बॉक्स ले लो। उसकी मुस्कान ने आरव को जैसे सुकून दे दिया। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वो हर चीज में साथ थे, स्कूल प्रोजेक्ट्स, खेल के मैदान में और यहां तक कि अपने ख्वाबों को बांटने में। लेकिन आरव के लिए ये दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बन गई। एक दिन सिया के बालों में सूरज की किरणें पड़ रही थीं और आरव ने पहली बार महसूस किया कि सिया सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है। उसे खुद पर हंसी आई। मैं क्या सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल की बात कहाँ रुकी थी। सिया की हर हंसी, हर बात उसे और गहराई में खींचती जा रही थी। आरव जानता था कि उसकी ये फीलिंग्स अब दोस्ती की सीमा पार कर चुकी हैं। लेकिन वो डरता था। डर इस बात का कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स जाहिर की तो सिया की दोस्ती खो बैठेगा। एक दिन क्लास के बाद सिया ने उससे पूछा, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो आरव, क्या सोचते रहते हो। आरव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वो सब कुछ कह देना चाहता हो। लेकिन उसने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुन रहा था। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम इतने अच्छे श्रोता हो, तुम हमेशा मेरी बातें समझते हो। आरव ने मन में सोचा, अगर तुम जानती सिया कि तुम्हारी हर बात मेरे दिल को छू जाती है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन उनकी क्लास में एक मजेदार असाइनमेंट दिया गया, अपने सबसे खास दोस्त के बारे में लिखें। सिया ने आरव का नाम लिया। उसने पूरे क्लास के सामने कहा, आरव मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मुझे समझता है, मुझ पर भरोसा करता है और मेरे हर सपने में मेरा साथ देता है। आरव ने खुद को खुश होने का बहाना दिया, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या सिया मुझे सिर्फ एक दोस्त समझती है या उसके दिल में भी कुछ ऐसा है जो वो छुपा रही है। समय बीत रहा था और फेयरवेल करीब आ रहा था। आरव को महसूस हुआ कि शायद अब सिया को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को अंदर से हिला दिया। एक दिन उसने सिया को स्कूल के कैंपस में किसी और लड़के, रोहन, के साथ हंसते हुए देखा। रोहन क्लास का सबसे हैंडसम और चुलबुला लड़का था। वो अक्सर सिया के करीब रहने की कोशिश करता। आरव के मन में हलचल मच गई। क्या सिया रोहन को पसंद करती है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, अगर सिया को रोहन पसंद है तो मैं क्या करूं। क्या मैं अपनी फीलिंग्स छुपा लूं और उनकी दोस्ती का हिस्सा बन जाऊं, या अपनी सच्चाई कहकर सब कुछ खत्म कर दूं। आखिरकार वो दिन आ गया। फेयरवेल की रात सिया ने अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाईं। लेकिन आरव पूरे समय खामोश था। सिया ने उसे अकेले में बुलाया। क्या हुआ आरव, तुम इतने शांत क्यों हो। आरव ने धीरे से कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे कहूं। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तभी उसने रोहन को देखा जो सिया को बुला रहा था। आरव ने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। सिया ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आरव, सबसे अच्छे दोस्त। और वो चली गई रोहन की ओर। आरव वहीं खड़ा रह गया, अपने दिल की बात दबाए हुए। लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो ये सब कह पाए। तो दोस्तों, ये थी आरव और सिया की कहानी का पहला हिस्सा। एक तरफ आरव की खामोश मोहब्बत और दूसरी तरफ सिया की मासूम दोस्ती। लेकिन सवाल ये है, क्या सिया के दिल में भी वही एहसास है। क्या रोहन और सिया के बीच कुछ है, या ये सिर्फ आरव का डर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव कभी अपने दिल की बात कह पाएगा। जवाब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले।